हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आफ्टर स्कूल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का अगला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक वचन कि भाई आईएएस बनना संभव है। अगर आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा और अपने मेंटोर पे। यूपीएससी आराम से निकलती है, 100% आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। बस एक राइट मैनर में समय देना सीखिए और चीज़ों को करना सीखिए। किसने का पेपर नहीं निकलता? पेपर हर इंसान का निकलता है जो खुद को फर्म, डिटरमिन और डिसिप्लिन रखता है। आइए इसी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा दुनिया के सबसे अच्छे जो देवता है जो यहाँ पर आके ध्यान करके गए वो है बुद्धा साहब। बुद्धा साहब में जितनी सहनशीलता थी वो सहनशीलता आधुनिक धर्मों में सर्वाधिक थी। देखिए, ये सहनशील देवता माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा अनुयायी भी इनके। अरे हिंदू रिलीजन भले ही ना फैला हो, बुद्धिज्म तो कंट्रियों में फैला हुआ है। तो भाई इस रिलीजन की, धर्म की वैल्यू बहुत है। ये हर एक जाति धर्म सबको स्वीकृति देता है, सबको अपने साथ रखता है, कई भागों में बटा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गौतम बुद्धा भाई साहब थे क्या, और पहले उससे प्रश्न आता है कि भाई ये बुद्धिस्ट रिलीजन आया क्या, इसके आने का कारण क्या था। जब अच्छा खासा ब्राह्मण चल रहा था तो इस ब्राह्मण को हटाने का कारण क्या बना कि एक इतना बड़ा रिलीजन आया। तो सर इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि 6वीं शताब्दी जब आई तो उस टाइम पर बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स आ गए थे जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। तो वहाँ से दिक्कतें स्टार्ट हुई और फिर ये दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि वर्णा डिवाइड हो गया, वर्ण बन गए। अब क्षत्रिय जो थे इन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण अकेले इतने ऊपर कैसे हो सकते हैं, काम तो हम भी बहुत सारा करते हैं। तो कह रहे भाई ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय में क्षत्रिय थे जिन्होंने रिलीजन चालू किया। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी आपस में लड़ाई होने लगी। फिर न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ गई। जब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई तो कृषि के लिए दो चीज़ें चाहिए, यंत्र और जानवर। अच्छा, ब्राह्मणिकल अप्रोच क्या करता था, यहाँ पर जानवरों को मारता था, उनका सैक्रिफाइसेस होते थे। तो उसको रोकने के लिए भी एक ऐसा धर्म चाहिए था जहाँ पर अहिंसा प्रारंभ हो। इसके बाद सिक्के आ गए। जब सिक्के आ गए, क्वाइन आ गए, तो ट्रेड एंड कॉमर्स स्थायी हो गया। स्थायी ट्रेड एंड कॉमर्स से एक लॉस ये हुआ कि हर बंदा वेल्थ एक्यूमुलेट करने लगा। जब बेटा वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा तो रिचर सेक्शन में वैश्य भी आ जाएंगे। अब वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीसरे नंबर पे देते थे, बल्कि दोनों को मदद यही देते थे। तो वैश्यों ने कहा भाई हमें भी कोई वैल्यू दीजिए। अब देखिए, वैश्य थे, एक ब्राह्मण नहीं थे, एक वैश्य थे, व्यापारी थे जिन्होंने जीतवन दान दे दिया बुद्ध को। तो भाई बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़ा बड़ा पैसा था, राजा के बराबर उनकी शानो शौकत थी, तो उनको आप गरीब तो छोड़ नहीं सकते। ठीक, अब बात आती है भाई गौतम बुद्धा कैसे पैदा हुए। तो भाई गौतम बुद्धा के पैदा होने में कुछ नहीं है। पहली चीज याद रखिए, शाक्य क्लेन के थे, उनका टाइटल शाक्य मुनि है। ये जो बेटा पैदा हुए, ये आपके पैदा हुए कब, 563 BC में। ठीक है, और पिपरी हावा एक प्लेस है, लुम्बिनी नेपाल में, आज भी वही है। तो उस जगह पर ये पैदा हुए। इनकी पापा का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, इनकी मम्मी का नाम आमाया था और इनकी मौसी का नाम गौतमी था। तो इनको पाला इनकी मदर की जगह इनकी मौसी गौतमी ने, क्योंकि इन मदर की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, जब ये पैदा हुए तो पैदा होने के बाद इनके पिताजी को एक सपना आया। उस सपने में काफ़ी चीज़ें आई। तो इन्होंने जब उसका मतलब पूछा तो लोगों ने बताया या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक सेंट बनेगा। तो अब भाई कोई भी राजा किसी को सेंट बनते हुए तो अपने बच्चे को नहीं देख सकता ना। आज अगर आप आधुनिक भारत की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप साधु बने। तो अगर आप साधु नहीं बनना चाहते तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक। अब इन्होंने क्या कहा पापा से कि पापा मुझे 4 बार बाहर जाना है। अब ये 4 बार पहले नहीं बोला, पहली बार इन्होंने बोला कि पापा मुझे बाहर जाने दो, ये दिन दुनिया देखने दो, पैलेस में मैं गिरफ्तार रह के थक गया। भाई एक तरीके से नज़रबंदी रहे बचपन से। तो पापा ने कहा ठीक भैया घूम के आओ। अच्छा, ये जब जाते हैं तो इनके साथ जो जाता है उसका नाम है चन्ना और घोड़े का नाम है कंटक। और यहीं से कोरिलेशन डालना, जब ये अपने धार्मिक जीवन में जा रहे हैं तो चन्ना है, और जब ये धार्मिक जीवन से विरक्ति पा रहे हैं तो चुन्ना है। इनकी मृत्यु का निवाला चुन्ना दे रहा है और इनके जीवन को प्रारंभ करने का काम चन्ना कर रहा है। कौन सा? आध्यात्मिक जीवन। तो चन्ना के साथ जो इनके सारथी होते हैं, इनके साथ ये बाहर निकलते हैं। तो राजा पहले से कहता है वृद्ध, बुजुर्ग, बीमार सब बाहर निकल जाए, सब निकल जाते हैं। बट तब भी एक बुढ़ा होता है, वो धीरे धीरे जा रहा होता है। तो कहते हैं भाई ये क्या है? कह रहे सर ये ओल्ड एज है, ये आपको भी परेशान करेगी। कह रहे यार ये तो बहुत बुरी चीज़ है, ये तो नहीं आनी चाहिए। कह रहे सर ये सबको आती है, आपको भी आएगी।
तो इन्होंने कहा भाई ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने ओल्ड एज के लिए प्रॉपर मैनर में चीज़ें समझी कि यार बुढ़ापा बहुत ख़राब चीज़ होती है, नहीं आनी चाहिए। उस दिन वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशानी के साथ फिर वो अपने घर आते और रात भर नहीं सो पाते। इसके बाद फिर अगली बार पापा से कहते हैं पापा एक और ट्रिप प्लीज़ करा दो। तो कहते हैं अच्छा भैया फिर से एक ट्रिप कर लो। अब ये दोबारा ट्रिप करने जाते हैं। इस ट्रिप में इनको क्या मिलता है, इस ट्रिप में इनको एक बीमार आदमी दिख जाता है। जब एक बीमार आदमी दिख जाता है तो ये पूछते हैं चन्ना से भाई ये क्या है। तो कह रहे हैं सर रोग जो है हर व्यक्ति को लगता है, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, सबको लगता है और इसमें पीड़ा भी होती है, इसमें क्या होता है पेन होता है। तो यहाँ गौतम बुद्धा पहली बार भयभीत हो जाते हैं कि यार ये शरीर के साथ पीड़ा भी है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद फिर तीसरी ट्रिप इनकी होती है। अब तीसरी ट्रिप में 4 सीन दे, चौथा मतलब तीसरा और चौथा सीन देख लेते हैं। पहला सीन मृत्यु, डेथ को देखते हैं। तो पूछते हैं सर ये क्या है। कह रहे हैं शाश्वत सत्य है, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेगा। तो कह रहे यार ये भी बड़ा खतरनाक है, सब रो रहे थे उसके वियोग में। इसी के पश्चात एक साधु को देख लेते हैं, जो साधु अकेले घूम रहा होता है एकदम फर्स्ट। तो कहते हैं भाई ये कौन है। कह रहे साधु है, जीवन मरण के चक्र और दुख दर्द से मुक्त है। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा प्राणी है। अब इनका अट्रैक्शन किसकी तरफ आ गया, साधु की तरफ। तब ये साधु बनना चाहते हैं। अब इसी ध्यान मंथन के साथ वो रात को बैठते हैं। रात को अपनी बीवी जिसका नाम होता है यशोधरा और बेटा राहुल और यशोधरा को छोड़ते हैं और चुप्पे चाप रात को घर से निकल जाते हैं। उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण होता है घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, योगा प्रैक्टिसेस सीखते हैं 2 टीचरों से, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। इनसे ये क्या सीखते हैं, योगा प्रैक्टिसेस सीखते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं बच्चों, योगा प्रैक्टिसेस सीखने के पश्चात ये वापस जाते हैं। अब ये कहाँ जाते हैं, योगा प्रैक्टिसेस सीखने के बाद ये जाते हैं 5 ब्राह्मणों के पास बनारस में और इनके साथ योग साधना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर ये बहुत दिनों तक योग साधना करते हैं। सुबह 4 बजे उठा दिए जाते हैं, कड़ाके की ठंड में गंगा में लिटा दिए जाते हैं, वहीं पे साधना करो, कभी उल्टे पेड़ पे टांग दिए जाते हैं। और एक बार भीख मांगने जाना है और किसी महिला से भीख नहीं लेनी, जो मिले उसी को आपको खाना है, नहीं मिले तो उस दिन भूखा रहना। अच्छा, गौतम बुद्धा थोड़ा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थे, तो जब जाते तो उन्हें भीख जरूर मिल जाती थी, भिक्षा उन्हें मिल जाती थी, तो भिक्षा के लिए इन्हें परेशान नहीं होना पड़ा। और वहाँ पर एक महिला खड़ी रहती थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता इनके प्रेम में आसक्त हो या क्या हो, पर इनकी भक्ति में थी, तो सुजाता रोज इन्हें देखती रहती थी। अब ये बहुत उब गए थे ब्राह्मणों से, तो एक दिन सुजाता से कहते क्या बनाई हो। कह रही खीर। कह रहे लाओ खिलाओ, बढ़िया भरपेट खीर खाते हैं। कहते हैं पैक भी कर दो, 5 लोग बैठे उनको भी खिलाएंगे। ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मणों को बढ़िया खीर देते हैं, खूब खाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हाँ बहुत अच्छी भीख मिली। तो कह रहे कुछ नहीं मिली, थोड़े ना, मांग के लाए सुजाता से। कह रहे और लाए नहीं है, खुद खा के आए। तो भाई ब्राह्मण कहते हैं निकल जाओ हमारे घर से, गेट आउट। अब ये गेट आउट बोलते हैं तो ये कहते हैं अरे थैंक यू वेरी मच भाई साहब, हम तो यही चाहते थे, हमें तो बाहर ही जाना था। अब गौतम बुद्ध इनको छोड़ देते हैं। इनको छोड़कर ये क्या करते हैं बेटा, ये बोध गया प्लेस होता है वहाँ चले आते हैं और वहाँ पर कुछ समय की तपस्या के बाद पीपल ट्री होता है जिसे बोधि ट्री बोलते हैं, और इसके नीचे बैठकर 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं आप ध्यान रखिएगा, 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा और 35 साल की अवस्था में ज्ञान मिला। तो लोग कहते हैं 7 वर्ष के कठोर तप के बाद इन्हें ज्ञान मिला। ऐसा नहीं है, इस 7 वर्ष में इन्होंने बहुत कुछ किया। इनको ये ज्ञान कितने दिनों में मिला, ये 1 साल भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई लोग 7 दिन बोलते हैं, कोई 24 घंटे भी बोलेंगे, तो वो बात नहीं है। पर हाँ, 7 वर्ष इनको घर से बाहर आने के बाद लगा, तब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो पहला महाभिनिष्क्रमण, दूसरा निर्वाण। उसके बाद अब जब इनके पास ज्ञान आ गया, तो भाई साहब अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं उसे उड़ेलना चाहूंगा ना। अब इनको भी ज्ञान बांटने का शौक चढ़ा। तो जैसे ही निकले वही 5 ब्राह्मण इनको सारनाथ में दिख गए। उन्होंने कहाँ घूम रहे हो, कह रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। कह रहे मिला बुद्धा, कह रहे नहीं मिला, क्या आओ बैठो हम देते हैं। अब बुद्धा ने इन्हीं 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, तो ये 5 इनके पहले शिष्य बन गए। इसी में 2 फेमस हैं, आनंद और उपाली। अब इसके बाद भाई इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद ये क्या जाते हैं, ये कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर में भोज करने जाते हैं। तो भोज करने जब जाते हैं तो कई लोग आते हैं कि बाबा हमारे यहाँ आइए, प्रभु हमारे यहाँ आइए, बुद्धा हमारे यहाँ आइए। तो चुन्ना कहते हैं मजाक मजाक में हमारे यहाँ भी आ जाइए। अच्छा, भगवान से मजाक नहीं करना चाहिए, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। भगवान से कहो आओ मेरे घर भोग लगाओ, आ गए तो तुम मिश्री अकेले रखोगे तो तुम्हें तो बेवकूफ़ दिखोगे। अब उन्होंने बोल भी दिया, भगवान सच में चले गए। राजा महाराजा साधु साहूकार सबको छोड़ा, वो सीधे चुन्ना के यहाँ चले गए। अब चुन्ना ने देखा बुद्धा आ गए। अब उन्होंने कहा अब हम क्या करें। ये दौड़ के गए जंगल में, जितने ने कुकुर मुत्ते मिले, मशरूम सारे उठा ले और पका डाले।
और 2 दिन की पुरानी सूखी रोटी रखी थी, वो बुद्धा को दी है, बाबा खाओ। अब बाबा भी बेचारे भूखे गए थे, अब जो मिलेगा खाएंगे ही खाएंगे। अब वो पहुंचे, खाया तो वो निकले कैसे, पॉइजनस, जहरीले। अब ये जहरीले मशरूम उन्होंने सारे खा लिए ताकि चुन्ना को ना खाना पड़े। इसी से इनको उदर रोग हो गया, उससे बीमारी हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु के टाइम पे भी बुद्धा ने क्या कहा, लोगों से कहा किसी को मत बताना चुन्ना के खाना खाने से मैं मर गया। उन्होंने कहा बोलना चुन्ना को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको आखिरी भोज करने का अधिकार मिला। तो यहाँ पर इनका ये भी एक एपिसोड खत्म, जहां पर गौतम बुद्धा का निधन हो गया। अब गौतम बुद्धा की मृत्यु के पश्चात भाई ज्ञान बांटा जाएगा ना, जो बुद्धा दे गए वो कहाँ जाएगा, वो ज्ञान ही तो उनके अनुयायियों के पास रहेगा। तो जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, सर क्या क्या उन्होंने ज्ञान बांटा, तो उस ज्ञान को अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए, इनकी डॉक्ट्राइन थी, बुद्धा ने एक डॉक्ट्राइन दी, नोबल ट्रुथ 4 बताए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहले में कहा भैया दुख, पूरी दुनिया में दुख तो है ही। अगर आप ये समझ लो ये पूरी दुनिया मिथ्या है, सब ब्रह्म का माया जाल है, तो आप टेंशन फ्री, आपको कुछ नहीं करना, ना पढ़ाई ना यूट्यूब ना कुछ, दिन भर उठो, सुबह उठो, सो जाओ का ब्रह्मा पैसा देंगे, ब्रह्मा खाना देंगे, ब्रह्मा जीवन देंगे, आप टेंशन फ्री। पर आपके पास दुख है, पड़ोसी के यहाँ गाड़ी है, पड़ोसी खुश है, पड़ोसन अच्छी है, वो हमारी इधर वाली पड़ोसन बुरी है। अब ये सारी चीज़ें सोच के आप परेशान हो, और कहीं पड़ोसन ने 2 गाड़ियाँ खरीद ली तो आपका तो खून खोल गया, आधा लीटर खून उसी दिन खत्म। तो हमारे पास दुख है, और दुख का कारण है, हर बंदे के पास इच्छा है, यार मेरे पास एक ऑडी होती, यार वो खंडाला वाला घर 6 करोड़ का है वो होता मेरे पास, तो आपकी डिज़ायर है। अब जब डिज़ायर है तो आपके पास दुख है। तो कह रहे हैं इनको हम दूर कर सकते हैं, अगर इंसान अपनी इच्छाओं को मुक्त कर दे तो इंसान प्रसन्न हो जाएगा। भाई हिंदू धर्म में हो, इस्लाम में हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, हर बंदे ने कहा इच्छाएं खत्म कर दो। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है क्या, हमारी इच्छाएं नहीं खत्म होती। फिर बुद्धा कहते हैं इसके लिए 8 फोल्ड पाथ है, उसको फॉलो करो, जिसमें राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट मेमोरी, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्शन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन। ये 8 चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो बुद्धा साहब कहते हैं कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इन्होंने कहा ठीक भाई, आपकी ये भी बात मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा भाई देखो ये तो है दुख कैसे खत्म होगा, पर अगर बुद्धिस्ट बन रहे हो तो तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाए जरूरी थोड़े ना। तो कह रहे भाई ये 5 चीजें तो सबको माननी है। क्या, दूसरे की संपत्ति पर नजर मत डालो, अहिंसा मत करो, ठीक है, दारू मत पियो, झूठ मत बोलो, और कोई भी भ्रष्टाचार वाला कार्य ना करो। फिर कहते हैं त्रिरत्न ने हमारे बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों को आपको सीरियस नॉर्म्स पे फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक। अब इन्होंने बहुत कुछ बोला, इन्होंने बोला कि भैया देखो भगवान तो नहीं होता, जब भगवान नहीं तो आत्मा भी नहीं होगी, इन्होंने ठीक है। अब इन्होंने क्लैप ट्रैप फिलॉसफी अपनाई, इन्होंने कहा कि कोई भी कॉमन व्यक्ति आता है तो उसको हम जोड़ेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसको समझेंगे। और इन्होंने वर्णा सिस्टम पर अटैक किया, इन्होंने ब्राह्मण्स को अगेंस्ट बहुत कुछ बोला, और इन्होंने कहा कि हर बंदा संघ में आ सकता है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ये सबके लिए है, बट इसमें महिलाएं बाद में जोड़ी गई, ठीक है, इनको संघ में बाद में जोड़ा गया, और लोअर कास्ट के लोग वगैरह सब आ सकते थे। पाली इन्होंने एक नई लैंग्वेज रखी, पाली बेटा कॉमन मैन लैंग्वेज इसलिए रखी क्योंकि भाई पाली जनता के बीच में चल रही थी, तो पाली भाषा लोगों को समझ में आएगी। फिर उन्होंने कहा जो कौन है फ्रॉडिया है, धोखा देता है, वो हमारे पास ना है, जो गरीब है वो हमारे पास, जो हम पर आस्था नहीं रखता वो ना है। देखिए फ्रॉडिया क्यों ना है, वो राजा को धोखा दे के आया होगा, संघ में चला जाएगा तो राजा उससे छोड़ नहीं पाएंगे। जो गरीब है, गरीब आएगा तो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा के नहीं आएगा, तो परिवार से गरीब भी नहीं आ सकता। और तुम्हारी मेरे ऊपर आस्था ही नहीं है तो मेरे आश्रम में क्या चंदनामृत पीने आ रहे। जब तुम्हारी आस्था नहीं है तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई बिना आस्था वाला मेरे पास नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इनकी 3 किताबें बनाई गई। जब डिवीज़न हुआ तो भाई ये हीनयान महायान में बटे, और वहाँ पे जब बुद्ध मरेंगे तो वहाँ पे बौद्ध संघ का एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। अध्यक्ष बनाया जाता था वुडेंग स्टिक के वोटिंग से, और हर एक बुद्धिस्ट मॉन्क गलती कर सकता है तो उसको क्या करना पड़ता था, कन्फेशन करना पड़ता था मॉन्क को, जिसे पोसादा बोलते हैं। पोसादा मतलब सेल्फ कन्फेशन। मान लीजिए आप बाहर गए, 9 महीने के लिए आप घूम रहे थे, उन 9 महीने में जो 3 महीना है उसमें आपको एक बौद्ध बिछुड़ी से प्रेम हो गया, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप छुपा ले जाओगे, जग जाहिर तो हो ही जाएगा आने वाले टाइम पे, 2-3 महीने बीतेंगे जग जाहिर हो जाएगा।
तो आपको पहले ही बता देना समझदारी होगी। तो ये पोसादा यहाँ पर चलता था। फिर हीनयान महायान में बटे तो पूछा जाता महायान चाइना में फैला, जापान में फैला, हीनयान श्रीलंका में फैला। फिर वज्रयान आया जिसके लिए आपके यहाँ कौन है, तिब्बत से कौन आया हमारे यहाँ, तिब्बत से कौन हमारे यहाँ रहता है, ये भी नहीं पता आप लोगों को। दलाई लामा, तो दलाई लामा वज्रयान शाखा के। इसके बाद लिटरेचर पाली में लिखा गया, 3 भागों में बटा है। पहला है बच्चों विनय पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा है आपको दिख रहा है, कंटेन्स द मोनेस्टिक डिसिप्लिन, उपाली ने लिखा। सुत पिटक आनंदा ने लिखा, 5 पार्ट में है, जिसमें बुद्धा की सेइंग और उनकी जातक कथा है, मतलब पुनर्जन्म, पिछला जन्म जो था उन सब की बातें की है। अभिधम पिटक जो है वे फिलोसफिकल है। मोगलीपुत्तिस्य ने अशोक के टाइम पे लिखा था। इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो बुद्ध थे वो क्या सोचते थे और कैसे उनकी विचारधारा थी। अब इनका डिक्लाइन क्यों हुआ, भाई बहुत सारे ब्राह्मण आ जाएंगे शासक, बुद्धिस्ट को आप कोई पैट्रोनेज नहीं करेगा, उनका सर भी मांग लेंगे, शशांक आएंगे तो वो पेड़ ही काट देंगे बोध गया का, तो बुद्धिस्ट से चिढ़ने वाले लोग आ गए, तो इस चक्कर में पूरा बुद्धिस्ट रिलीजन आपका खत्म होने लगेगा। ठीक, अब इन्होंने इंपॉर्टेंस क्या पैदा की, भाई बहुत इंपॉर्टेंट की। कैटल को आनंदा बोला, तो भाई कैटल्स मरने बंद हो गए। बुद्धिस्ट ने एक जो वर्ण व्यवस्था बीच में खराब हो रही थी उसके लिए एक पूरी वर्ण व्यवस्था को डेवलप किया और पूरा बुद्धिज्म में डाल दिया। जो वर्ण संकर थे, जो हर चीज आ रही थी, जो गुप्त हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण संकर आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, उनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जो एक बिजनेस क्लास था उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो अंधविश्वास चल रहे थे, जो रूढ़िवादिता चल रही थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद इनकी भाषा से ही संस्कृत बनी और संस्कृत और पाली को मिला के हाइब्रिड संस्कृत बनी, जो लोकल मैन पढ़ सकता है। जो हे रामा रामो रामा पढ़ते हो वो सब हाइब्रिड संस्कृत है, वो देव संस्कृत नहीं है। देव संस्कृत तो हम आप कोई नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद भाई आई अपभ्रंश भाषा भी इनके बीच में आई। अब बुद्धिस्ट जो थे वो सेंटर ऑफ लर्निंग हो गए, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन गई जहाँ पर देश विदेश से लोग आने लगे। फिर इसके बाद पहली बार ह्यूमन रूप में किसी को पूजा गया तो वो बुद्धा थे, तो इनके बहुत सारी चीज़ें मिली और स्तूप बहुत सारे मिले, तो बुद्ध को पहली बार मानव रूप में पूजने का काम इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ आपको और समझ में आएगी। इसके बाद बात आती है कि सर बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, कहाँ हुई, तो सर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में हुई। ठीक है, सतापामी राजगृह प्लेस था जिसको, और यहाँ के जो ऋषि थे, जो इनके प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे, राजा अजातशत्रु थे। और इस टाइम पर क्या हुआ, उपाली ने विनय पिटक लिख दी और आनंद ने सुद पिटक लिख दी। सुद पिटक को हम सेकंड तक इसलिए ले जाते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई। फिर 383 में वैशाली में हुई, शाबाकमी इसके प्रेसिडेंट बने और कालाशोक उस टाइम पे शासक थे। इसके बाद 250 में पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे हुई। इस टाइम पे तीसरी बुक अभिधम पिटक लिखी गई। मोगलीपुत्र से वही हैं जिन्होंने अशोक को बुद्धिस्ट रिलीजन में एक्सेप्टेंस दिलाई थी। इसके बाद कुंडलवन में वसुमित्र प्रेसिडेंट थे, कनिष्क के टाइम पे हुई, इसमें महायान हीनयान में बढ़ गए। इसके बाद एक और काउंसिल हुई जो 1871 में हुई बर्मा में, और ये इसलिए हुई थी जो बुद्धा के खोए हुए लिटरेचर है उनको ढूंढा जाए, उनको रिकम्पाइल किया जाए ताकि बुद्धों का इतिहास समाप्त ना हो जाए। इसी के साथ हम बौद्ध लिटरेचर को यहीं पर खत्म करते हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन खत्म होता है। अगर आपको कभी भी हमारा कोई भी कोर्स एनरोल करना है तो आप ऐप के थ्रू आ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को इस QR कोड से डाउनलोड करके कई तरीके के कोर्स हैं जो अफोर्डेबल भी आप ले सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।